एक बच्चे का डाउट था कि आई लव यू वर्सेस आई एम लव यू, दोनों में सही कौन है। तो उसको तो मैं बताया था कि ये सही है और ये गलत है। फिर जानना पड़ेगा कि ये गलत क्यों हो जा रहा है इसको लिखने की वजह से। तो देख रहे हैं कि इसमें एक्स्ट्रा वर्ड एक एम जुड़ रहा है, जिसकी वजह से ये गलत हो रहा है, नहीं तो सेम हो जाता है, ये भी सही हो जाता है। चलिए आखिरकार समझ लेते हैं कि ये इसके लिखने की वजह से गलत क्यों हो जा रहा है। देखिए एम, एम जो एक वर्ड है, एम एम इज अ वर्ब, एम एक वर्ब है ऑफ बी फॉर्म, बी फॉर्म का, जिसके इंग्लिश में दो काम होते हैं। इस बी वर्ब का, इस बी वर्ब का एक फॉर्म है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि गो होता है, तो इसके कितने फॉर्म होते हैं, एक सेकंड फॉर्म होता है। सबसे पहले तो यही फॉर्म मान लेते हैं कि फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है और फोर्थ फॉर्म गोइंग होता है। जनरली ये 4 फॉर्म होते हैं एक वर्ब के, फर्स्ट, 2, थर्ड, फोर्थ, 4 फॉर्म होते हैं। उसी प्रकार ये जो बी है ना, ये भी इंग्लिश में एक वर्ब है और इसके जनरली जो वर्ब्स होती हैं उनकी 4 फॉर्म होती है। लेकिन बी इंग्लिश में इकलौती ऐसी वर्ब है जिसके 8 फॉर्म होते हैं, 8। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दें बी, ठीक है, यहाँ पे बी लिख देते हैं। तो इसका जो प्रेजेंट वाला फॉर्म होता है इज, एम, आर और खुद बी, ये हो गए 4। ये प्रेजेंट के हैं। बस याद रखने वाली बात ये है कि ये प्रेजेंट फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। अगर इसकी बात करें पास्ट फॉर्म की, इसकी पास्ट फॉर्म की बात करें तो एक होता है वॉज और एक होता है वर, ये होते हैं पास्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को V2 भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट फॉर्म को V1। फिर उसके बाद आता है बीन, ये होता है थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद आता है फोर्थ फॉर्म जो कि बीइंग, बीइंग है, ये होता है V4। इस बी वर्ब का इंग्लिश में 2 काम होता है, एक हेल्पिंग वर्ब के जैसे, एक हेल्पिंग वर्ब के जैसे, दूसरा मेन वर्ब के जैसे, मेन वर्ब। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है तो 2 काम करता है, और जब मेन वर्ब के जैसे काम करता है तो 3 काम करता है। चलिए समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करता है तो 2 काम इसके क्या क्या होते हैं। देखिए पहला इसका काम होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना, कॉन्टिन्यूअस टेंस, और दूसरा होता है कि पैसिव वॉइस बनाना, पैसिव वॉइस बनाना। और जब ये मेन वर्ब के जैसे काम करता है तो इसके 3 काम होते हैं। पहला ये होता है कि सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन बताना, आइडेंटिफिकेशन का मतलब कि सब्जेक्ट की पहचान कराने का काम करता है ये एम, यानी कि बी फॉर्म। दूसरा इसका काम होता है क्वालिटी बताना, सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताने का काम करता है जब मेन वर्ब के जैसे काम करता है तब, बी फॉर्म। तीसरा इसका काम होता है लोकेशन बताना, लोकेशन मतलब स्थान, सब्जेक्ट का स्थान क्या है, ये तीनों बताने का काम करता है जब मेन वर्ब के जैसे काम करता है तब। तो ये तो हो गई इसकी थ्योरी। चलिए कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाता है, और मेन वर्ब के जैसे काम करता है तो आइडेंटिफिकेशन और क्वालिटी और लोकेशन बताने का काम कैसे करता है।
सबसे पहले समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है तो क्या काम करता है। देखिए, मान लीजिए कि एक सेंटेंस लिख दें, ही वर्क्स इन अ कंपनी, ये एक सेंटेंस है। अब हमें इसे क्या करना है कि कॉन्टिन्यूस टेंस में इसे बदलना है। देखिए, कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यही रहेगा। अब इसके अनुसार इज आता है और वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा तो वर्किंग हो जाएगा, वर्किंग, और बाकी सब वैसे का वैसा ही लिख लेंगे। और सबको पता है कि कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसा ही बनता है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आ गया बी फॉर्म और ये हो गया वर्ब में आईएनजी, यानी कि वर्ब में आईएनजी और बी फॉर्म एकदम ज़रूरी है। बिना बी फॉर्म के कॉन्टिन्यूस टेंस बन नहीं पाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है, कि कॉन्टिन्यूस टेंस बिना बी फॉर्म वर्ब के नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने में बी फॉर्म का इस्तेमाल कैसे होता है। देखते हैं, मान लेते हैं कि एक सेंटेंस लिखे हैं, मोहन सिंग्स और नहीं लिखते हैं, मोहन सिंग्स ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। अब हमें इसको क्या करना है कि पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। अब देखिए, पैसिव वॉइस बदलेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो लिखेंगे कि ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ये प्लूरल है तो आर हो जाएगा, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आर, और फिर थर्ड फॉर्म संग बाय मोहन। तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर है बी फॉर्म, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के जैसे। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब और है, जिसकी ये मदद कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। तो देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम कर रहा है तो दो काम कर रहा है, एक कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने का जो इससे पहले देख लिया और एक पैसिव वॉइस बनाने का जो अब देख लिए। अब देख लेते हैं कि ये मेन वर्ब के जैसे काम करता है तो तीन काम कौन कौन से करता है, चलिए देख लेते हैं। लिखते हैं, मोहन इज अ डॉक्टर। दूसरा, ही इज स्मार्ट। तीसरा, दे आर देयर। ये तीन सेंटेंस हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये मोहन सब्जेक्ट इसमें है, इसमें ही सब्जेक्ट है, इसमें दे सब्जेक्ट है। इसमें देखेंगे कि ये जो डॉक्टर है ये मोहन की पहचान करा रहा है कि मोहन क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है कि लॉयर है, क्या है। तो ये इसकी हो गई आइडेंटिफिकेशन, ये इसकी हो गई पहचान, आइडेंटिफिकेशन। ठीक, दूसरा इसमें देखते हैं, इसमें जो स्मार्ट है, स्मार्ट इसकी विशेषता बता रहा है, और जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसको क्वालिटी बोलते हैं। तो ये क्वालिटी बताने का काम कर रहा है इसी की मदद से, ये भी याद रखेंगे, ये वर्ब है। और इसमें देखेंगे कि तो ये लोकेशन है, लोकेशन मतलब स्थान, सब्जेक्ट का स्थान है कि सब्जेक्ट कहाँ है। दे आर देयर मीन्स वे लोग वहाँ हैं, तो ये हो गया इसका स्थान। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके पहले वाला अगर एग्जाम्पल हम लिखे हैं तो इसमें मान लीजिए कि एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इज वर्किंग इन अ कंपनी। और इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखते हैं, इसी सेंटेंस को, ही इज वर्क इन अ कंपनी, तो देखेंगे कि सेंटेंस है ना ये इसी के फॉर्मेट में हो जाएगा। देखिए, ये एक वर्ब है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये एक वर्ब है जिसके पहले बी फॉर्म है, ये बी फॉर्म, इसके पहले भी देखिए बी फॉर्म है। तो हम जानते हैं कि जब कॉन्टिन्यूस टेंस, जब बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है, अर्थ हेल्पिंग वर्ब का काम करने का अर्थ ये है कि जब
बी फॉर्म के बाद कोई और दूसरी वर्ब रहे तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो हेल्पिंग वर्ब का जब काम करती है तो या तो कॉन्टिन्यूस टेंस बनाती है, कॉन्टिन्यूस टेंस बनाएगी तो वर्ब में आईएनजी होना चाहिए, और या तो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनाएगी तो पैसिव बनाएगी, तो पैसिव बनाएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए, जो कि ना थर्ड फॉर्म है ना फोर्थ फॉर्म है, यानी कि ना आईएनजी फॉर्म है, तो इसलिए गलत है। और इसी प्रकार ये भी गलत था। हम जानते हैं कि जो बी फॉर्म होती है अगर हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करे, ये वर्ब है तो वर्ब के पहले अगर ये वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, और जब बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करती है तो कॉन्टिन्यूस टेंस बनाती है या तो पैसिव बनाती है। पैसिव बनाएगी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, जो कि नहीं है। कॉन्टिन्यूस टेंस बनाएगी तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए गलत है। और इसकी बात कर लेते हैं कि ये सही क्यों है। ये सही इसलिए है क्योंकि इसमें ये स्टेट, अगर आप ना स्टेट ऑफ माइंड, अगर कोई ऐसा वाक्य बताना चाहते हैं जो आपके स्टेट का है, आपके माइंड का है, आपकी अवस्था अगर कोई है वो बताना चाहते हैं, तो आपको इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबको पता है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो इसलिए ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।